हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 टू 1870, इसका यूनिट 1 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ एंड कैसे फ्रांस एक गणराज्य बना। फ्रांस प्रथम गणराज्य यानी कि फर्स्ट रिपब्लिक कब बना, इसके कारण क्या थे, कैसे ये सब हुआ, तो ये सब पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था फ्रांस में उसके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो देखिए, अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय होना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है इतिहास की। फ्रांस में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था वो मुख्य कारण था फ्रांस के गणराज्य के रूप में स्थापित होने के पीछे। ठीक है, फ्रांस इससे पहले एक गणराज्य नहीं था बल्कि वहाँ पर निरंकुश राजशाही थी। लेकिन जब फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, जब नेशनलिज्म का राइजअप हुआ फ्रांस में, तो फ्रांस एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, ये सब कुछ 18वीं सदी के अंत में हुआ। मुख्य रूप से ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान विकसित हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण था फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना के उदय के पीछे का। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस एक निरंकुश राजशाही थी जहाँ पर एक निरंकुश राजा था जिसका नाम था लुई 16वें। निरंकुश राजशाही वहाँ पर इस तरीके से स्थापित थी कि लोग जो थे वो बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे राजशाही का। वहाँ पर राजा को सत्ता ईश्वर की देन माना जाता था। ये माना जाता था कि राजा को जो सत्ता मिली है वो ईश्वर ने दी है, यानी कि ईश्वर प्रदत्त सत्ता का वहाँ पर कॉन्सेप्ट था। ये माना जाता था कि जो पावर है, जो सत्ता है, वो स्वयं ईश्वर ने राजा को दी है। इसीलिए राजा निरंकुश होगा, उस पर कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता, राजा के पास असीम शक्तियाँ होगी। ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर था, जिसकी वजह से राजा जो था वो लोगों का शोषण करता था और लोग उसका विरोध भी नहीं कर पाते थे। ठीक है, इसके अलावा आम जनता के पास ना तो राजनीतिक अधिकार थे ना ही सामाजिक समानता थी। लेकिन 18वीं सदी में क्या होता है, प्रबोधन काल आता है, इनलाइटनमेंट एज, जिसमें बहुत सारे अलग अलग विचारक आते हैं जैसे रूसो, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, जो अलग अलग विचार देते हैं स्वतंत्रता को लेकर, समानता को लेकर, बंधुत्व को लेकर, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। ये जो विचार थे ये लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। लोगों के मन में एक जागरूकता आती है कि अब उनको भी सामंतवाद से छुटकारा चाहिए। उस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था भी थी, फ्यूडल सिस्टम, उसका भी लोगों ने फिर विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि लोग सामंती व्यवस्था से अब परेशान हो चुके थे। इसके अलावा लोग कराधान में भी असमानता का विरोध करने लग गए, यानी कि टैक्सेशन। वहाँ पर क्या था, सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था, जबकि जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग थे उनको टैक्स में छूट मिली हुई थी। तो अब जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उन्होंने कहा कि हमें भी या तो टैक्सेशन में छूट दी जाए या फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों से भी टैक्स लिया जाए। मतलब कि अब लोगों ने कराधान में यानी कि टैक्सेशन में जो इनइक्वालिटी थी उसका विरोध करना शुरू किया, राजा की निरंकुश सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो ये सब कुछ किसका परिणाम था, किसका रिजल्ट था, ये सब कुछ रिजल्ट था राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म का। ठीक है, नेशनलिज्म के फलस्वरूप, राष्ट्रवाद के फलस्वरूप ही ये सारी घटनाएं घटित हुई। अब अगर इसका कारण हम देखें, 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किए थे इसके कारण। वहाँ पर सामाजिक असमानता थी, 3 एस्टेट में समाज बटा हुआ था। पहला एस्टेट पादरी वर्ग का था, दूसरा एस्टेट सामंत वर्ग का था जिनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। सिर्फ थर्ड एस्टेट के जो लोग थे जिसमें किसान और व्यापारी शामिल थे, श्रमिक शामिल थे, उन्हीं को टैक्स पे करना पड़ता था। तो इस वजह से क्या हुआ, लोगों के मन में असंतोष प्रकट हुआ, आर्थिक संकट भी वहाँ पर आ गया, जिसकी वजह से राज्य की वित्तीय जो स्थिति थी वो खराब हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके अलावा
बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी, महंगाई बहुत ज़्यादा थी। इसके बावजूद लोगों से कर लिया जाता था, हैवी टैक्स लिया जाता था, वो भी सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोगों से। तो इससे असंतोष और भी ज़्यादा बड़े लेवल पर लोगों के मन में खड़ा हुआ। ठीक है, राजनीतिक जागरूकता। अब तीसरे एस्टेट के लोग भी राजनीति में अपने अधिकारों की समानता की मांग करने लग गए। प्रबोधन विचारधारा ने भी मुख्य भूमिका निभाई राष्ट्रवाद के उदय में। ठीक है, तो ये मुख्य कारण थे राष्ट्रवाद के उदय के। आइए अब हम जानते हैं प्रथम फ्रांस गणराज्य का निर्माण कैसे हुआ। तो अभी ऊपर हमने ये जो कारण पढ़े हैं, ये राष्ट्रवाद के उदय के कारण भी आप मान सकते हैं। ये राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारण थे। साथ ही आप इनको फ्रांसीसी क्रांति के कारण के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो राष्ट्रवाद के परिणाम स्वरूप ही हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो कारण है वो राष्ट्रवाद है, एंड राष्ट्रवाद के जो कारण है वो भी हमने देख लिए। आइए अब जानते हैं कैसे फ्रांस फर्स्ट रिपब्लिक बना, प्रथम गणराज्य बना। तो देखिए 1789 में यानी कि 1789 में बास्टिल नाम का एक किला था, जहाँ पर लोगों ने रैली निकाली और बास्टिल के किले को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि वो राजशाही का प्रतीक था। बास्टिल का जो किला था वहाँ पर बहुत सारे शाही औजार भी रखे हुए थे, एंड और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि राजशाही के प्रतीक के रूप में वहाँ पर रखी हुई थी। तो इसीलिए लोग जिनके मन में बहुत ज़्यादा असंतोष था, लोग जिनके मन में बहुत ज़्यादा विरोध था, क्रोध था, किसके प्रति? राजशाही के प्रति तथा वहाँ का जो राजा था उसके प्रति। उस विरोध के फलस्वरूप ही लोग वहाँ पर जाते हैं बास्टिल के किले में, एंड उसको ध्वस्त कर देते हैं, उसका विध्वंस कर देते हैं। तो ये घटना जो थी वो 1789 में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? राजशाही का अंत हो गया। 1791 में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है 1791 में। लेकिन ये भी असफल रहता है क्योंकि लोग इससे भी संतुष्ट नहीं हो पाते। उसके बाद 1792 में क्या होता है? लुई सोलवे जो वहाँ का राजा था उसको निलंबित कर दिया जाता है। 1793 में लुई सोलवे को और उसकी पत्नी मैरी एंटोनेट को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो ये सब घटनाएं भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब किससे जुड़ी हुई है? फ्रांस के गणराज्य के रूप में विकसित होने से ये सारी घटनाएं जुड़ी हुई है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कि फ्रांस गणराज्य कब बना, तो इसकी घोषणा हुई 22 सितंबर 1792 को। ठीक है, 22 सितंबर 1792 को ये घोषणा कर दी गई कि फ्रांस जो है वो प्रथम गणराज्य यानी कि फर्स्ट रिपब्लिक के रूप में डेवलप होगा, विकसित होगा। ठीक है, फ्रांस को प्रथम गणराज्य बना दिया गया 1792 में। इसके साथ ही नए राजनीतिक आदर्श विकसित हुए। गणराज्य ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व इन सबको राष्ट्र के मूल सिद्धांतों के रूप में अपनाया। ठीक है, जो 3 मूल सिद्धांत थे जो अपनाए गए थे वो क्या थे? समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व। इनको राष्ट्र के मूल सिद्धांतों के रूप में अपनाया गया। इसके अलावा क्रांति के दौरान राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए एक नया झंडा निर्मित किया गया। ठीक है, एंड वहाँ पर एक नया राष्ट्रगान विकसित हुआ जिसका नाम था ला मार्सेयस। ये सब वहाँ पर किसका प्रतीक थे? नए फ्रांस गणराज्य का प्रतीक थे। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जब फ्रांस गणराज्य बना तो क्या चेंजेस आए, क्या इसका प्रभाव पड़ा, इसमें आप ये सब लिख सकते हैं कि एक तो वहाँ पर जो समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व का सिद्धांत था वो भी ज़्यादा डेवलप हुआ, विकसित हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अब स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व इसका नारा देना शुरू कर दिया। इसके अलावा नए नए प्रतीक विकसित हुए, जैसे नया झंडा आया, नए झंडे का निर्माण किया गया। ठीक है, नए राष्ट्रगान का निर्माण किया गया जिसका नाम था ला मार्सेयस। इसके अलावा राष्ट्रीय दिवस भी मनाए जाने की घोषणा हुई। ये घोषणा हुई कि राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा कब? 14 जुलाई को। 14 जुलाई ही वास्तव में वो दिन था जब बास्टिल के किले को विध्वंस किया गया था।
ठीक है। एंड उसी दिन क्या हुआ, राष्ट्रीय दिवस के रूप में उस दिन को मनाने की घोषणा की गई। इसके अलावा अगर हम देखें राष्ट्रवाद के प्रभाव, तो राष्ट्रवाद के बहुत सारे प्रभाव पड़े, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हुई, जैसे वही अभी हमने ऊपर पढ़ा, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इन सब के बारे में लोगों को और भी ज़्यादा जागरूकता हुई। लोगों ने भी अब अपनी स्वतंत्रता, अपनी समानता तथा अपने समान अधिकारों की मांग करनी शुरू कर दी। ठीक है। सामाजिक सुधार हुए, सामंती व्यवस्था, जो फ्यूडल सिस्टम था, सामंती व्यवस्था थी, उसका अंत हो गया। समान कानून प्रणाली लागू हुई। ये सब किसके फलस्वरूप हुआ, राष्ट्रवाद के फलस्वरूप हुआ। इसके अलावा 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट का भी उदय होता है, जो कि सत्ता को संभाल लेता है। तो ये सब कुछ प्रभाव देखे गए फ्रांसीसी क्रांति के। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद का उदय न सिर्फ फ्रांस में हुआ बल्कि पूरे विश्व में हुआ, तथा ये लोकतंत्र के लिए एक प्रेरणा के रूप में भी सामने आई। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो हमने अब कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।